जहां देर रात ब्लैकआउट हो गया। सेक्टर 72 के बिजली घर का जो मुख्य ट्रांसफार्मर था वो जल गया। ट्रांसफार्मर जलने से 7 बिजली घर ठप पड़े। रैपिड मेट्रो की सेवा भी 1 घंटे तक बाधित रही। लोगों को आपको बता दें उतार कर रेलिंग के सहारे प्लेटफॉर्म तक पहुंचना पड़ा। काफी देर तक जो यात्री थे वो फंसे रहे। जैसे तैसे इस सेवा को वापस से दुरुस्त किया गया, लेकिन काफी समय तक कई जो इलाकों की लाइट थी वो गायब रही। देर रात ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा इलाके के लोगों को और इसके चलते रैपिड मेट्रो की सेवा भी 1 घंटे तक बाधित रही। जो यात्री थे जो सफर कर रहे थे वो काफी देर तक परेशान रहे और लोगों को वहां से उतारकर रेलिंग के सहारे प्लेटफॉर्म तक किसी तरीके से पहुंचना पड़ा। और उसके बाद जो माना जा रहा है कि काफी देर बाद जो एक बार फिर से जो सेवा थी उसे दुरुस्त किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो मुख्य ट्रांसफार्मर बताया जा रहा है वो अचानक से जल उठा, जिसके चलते कई जो इलाकों की बिजली है वो काफी देर तक ठप रही। गुरुग्राम में देर रात ये तस्वीरें देखने को मिली और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आग को बुझाते हुए दमकल कर्मी। ट्रांसफार्मर जलने से 7 बिजली घर जो थे वो ठप पड़े रहे। और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। शुक्रवार को पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने मौसम के मिजाज को बदल दिया। माना यह जा रहा है कि इस बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी तापमान में अब असर पड़ने वाला है। बारिश, तेज हवाएं और फिर जबरदस्त बर्फबारी। मई के महीने में जहां मैदानी इलाके सूरज की तपिश झेल रहे हैं, वहीं पहाड़ों पर शुक्रवार को अचानक मौसम बदल गया। कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को ताजा बर्फबारी हुई। वहीं रोहतांग में कुछ समय के लिए बर्फीला तूफान भी आया। रोहतांग और उसके आसपास के इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मनाली और आसपास के इलाकों में तापमान 10 डिग्री गिर गया। तेज आंधी और भारी बारिश के कारण राज्य की राजधानी शिमला और आसपास की कुफरी और फागू क्षेत्र को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश के आसार हैं। बीते कुछ समय से हिमाचल के कई जिलों में काफी गर्मी पड़ रही थी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। वहीं मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है और लोग जो है छुट्टियों के लिए पहाड़ों का रुख करते नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि एक बार फिर से जो कई पर्यटक स्थल हैं उनके मार्गों पर अब जाम लगने लगा है। गर्मी से राहत पाने की उम्मीद में लोग पहाड़ों की ओर दौड़ रहे हैं। ऊपर से मैदानी इलाकों के स्कूल बंद हो रहे हैं, जो इस भीड़ को दोगुना कर रही है। मनाली और डलहौजी में सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ी। मनाली का रोहतांग पास जहां लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, वहां ट्रैफिक जाम से हालात खराब होने लगे हैं। वीकेंड पर लोग हजारों की संख्या में मनाली की ओर जाते हैं। रोहतांग पास खुलने के बाद हर कोई यहां पर बर्फ के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। इन दिनों जो यहां के नजारे हैं वे भी काफी खूबसूरत हैं और चारों ओर का ठंडा मौसम उन्हें सुकून दे रहा है। मनाली शहर में भी जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक रोजाना 1200 गाड़ियां ही रोहतांग जा सकती हैं। मनाली घूमने आए सैलानियों का मानना है कि मैदानी इलाकों में इन दिनों काफी गर्मी हो रही है, जिसके चलते घरों से बाहर भी निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए वे मनाली आए हैं। और बात ओडिशा की करें, जहां ओडिशा में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को 3 लोगों की गर्मी से मौत हो गई। हीट स्ट्रोक के कारण 3 लोगों की जान चली गई। ओडिशा के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो गर्मी का असर ऐसा कि हर जगह जो लोग हैं इस वक्त परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर मैदानी इलाकों में ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो गर्मी है वो जानलेवा बन गई है। कई जिलों में जो तापमान है वो 45 के पार पहुंच गया है और गर्मी की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में ही रहे। आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि जो गर्मी है वो और लोगों को परेशान कर सकती है।
इधर बर्फबारी और ट्रैफिक जाम वाले हालात उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भी पैदा हुए हैं। यहां भी शुक्रवार को ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद वीकेंड के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड अब छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं।